अगेन। तो काइनेमेटिक्स में से मतलब कि फ्रॉम IE इरोडोव की टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स से आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 10, मतलब कि टू बॉडीज वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड द अदर एट एन एंगल थीटा इक्वल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू v naught equals 25 मीटर पर सेकेंड। नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज t equals 1.7 seconds later। तो क्वेश्चन में हमें वी हैव टू जस्ट विजुअलाइज, मेरे पास टू बॉडीज हैं, वी हैव टू सम पॉइंट पार्टिकल्स, हमें पॉइंट पार्टिकल्स ही सपोज करना है भाई। अब मैं क्या बोलता हूँ, नाउ व्हाट डू आई से, कि इनको मैं साइमल्टेनियसली एक साथ एट द सेम टाइम मैं थ्रो करता हूँ। पहले वाली स्ट्रेट अप, दूसरी वाली कुछ इधर। सपोज दिस इज फर्स्ट बॉडी, ये रही सेकंड, इसको मैंने फेंका विद वेलोसिटी v naught एंड इसको भी उसी मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से ही फेंका हूँ, बट एट एन एंगल थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू गिवन है एंड v naught भी गिवन है। मुझे फाइंड आउट करना है पहले तो एयर ड्रैग, मुझे टोटली निगलेक्ट करना है दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अब डिस्टेंस भाई फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, t equals 1.7 seconds later। 0 पे मैंने फेंका, t equals 0। अब 1.7 सेकेंड पे क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं फोकस करूं, सपोज मैंने एक बॉडी से रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया, पहले तो इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना एंड देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज एट दिस टाइम। सपोज करो एक ही में मिली हुई है एंड दे आर पॉइंट पार्टिकल्स या फिर पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स। अब साथ फेंका हूँ, यहाँ पे मैंने सपोज किया ओरिजिन और मैंने सपोज ना अटैच कर दिया रेफरेंस फ्रेम, ओके, जो भी रेफरेंस पॉइंट है टू दी वन बॉडी। तब क्वेश्चन इजी हो जाता है रियली में। अगर मैं देखूँ ना, इफ आई ट्राई टू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो मैं लिखता हूँ आई राइट कि जो x होगा या फिर जो मेरा r होता है, सपोज मैंने x लिखा, मतलब कि पोजिशन ऑफ वन बॉडी of the body first relative to the second body क्या होगा, the x naught 1 2, अब इसमें ऐड कर दो v naught into t, this will be vector v naught into t of the first body relative to the second। let me make it well, क्योंकि यहाँ पे हम लोग relative velocity की बात कर रहे, ओके, क्योंकि बोथ बॉडीज आर मूविंग, जो रेफरेंस फ्रेम है वो भी मूव कर रहा और जो हमारी बॉडी है जिसको डिसाइड करे अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस फ्रेम वो भी मूव करे। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको इजीली पता है इन अ वेरी नाइस एंड प्रॉपर मैनर, तब दिस इज नथिंग, दिस क्वेश्चन इज रियली नथिंग। हम लोगों ने रिलेटिव ये लगाया कि रिलेटिव पोजिशन क्या है of the first body relative to the second, यहाँ पे initial position of the first body relative to the second, initial velocity of the first body relative to the second, प्लस में कर लेना हाफ जो भी होगा acceleration of the first body relative to second into में t square। जहाँ की मैंने बोला कि जो relative acceleration है ये जीरो ही है, ओके, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो एक्चुअल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है एंड दोनों के जो भी एक्सेलरेशन है दैट इज जीरो। एक्चुअल में दोनों के अगर कुछ एक्सेलरेशन है भी तो भी दोनों के सेम होंगे, तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब x नॉट ऑफ फर्स्ट बॉडी रिलेटिव टू सेकंड भी जीरो है, क्योंकि दोनों को मैंने एक साथ रखा, तो अगर मैं सेकंड को रेफरेंस पॉइंट सेकंड पे अटैच करता हूँ तो फर्स्ट भी तो इसी पे है, तो इनके इनिशियल पोजीशन ओरिजिन यानी जीरो पे है। मेरा जो x वेक्टर है ना ऑफ द फर्स्ट बॉडी रिलेटिव टू सेकंड, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर v नॉट ऑफ द फर्स्ट रिलेटिव टू सेकंड इनटू में t। चलो ये हमें मिल गया। अब अगर मैं कंसंट्रेट करूं तो जो मेरा v नॉट है ना ऑफ द फर्स्ट बॉडी, वेक्टर v नॉट ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये वेक्टर v नॉट ऑफ द सेकंड बॉडी के ही इक्वल है। Okay, let me make it through well, vector v naught of the second body, एक्चुअल में इनका मैग्नीट्यूड, बोथ साइड मैग्नीट्यूड, और अब हम लोग सिंपली इसको v नॉट ही सपोज कर सकते हैं, मतलब कि 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ना यही 25 ऐसे नहीं करना है कि 25 रखो t की वैल्यू रखो भाई निकल गया डिस्टेंस, ऐसे रियली में नहीं करना है, बिकॉज हियर इज रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे 1/1 वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी है भाई। अब क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें। मैं बोलता हूँ
आई जस्ट से कि जो वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट होगा ना ऑफ द फर्स्ट बॉडी रिलेटिव टू सेकेंड, इसमें कर देना अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट क्या है वी नॉट है, तो वी नॉट का स्क्वायर प्लस में सेकेंड का वी नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, डायरेक्शन कुछ सेम लग रही तो सब्ट्रैक्शन कर दो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी एंड वेक्टर्स पढ़ा है तो ये रहा 2v नॉट इनटू में v नॉट। अब कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर मैं कंसंट्रेट करूं, हियर इज द v नॉट, यहाँ पे है v नॉट लेकिन यहाँ पे है थीटा, ये थीटा एंगल बिटवीन देम रियली में नहीं है, थीटा इज एंगल बिटवीन दिस v नॉट टू द हॉरिजॉन्टल। इफ आई कंसंट्रेट पूरा 90, दिस एज अ होल इज 90 डिग्री और इसी 90 में से ये छोटा सा पार्ट इज थीटा, तब ये जो बड़ा वाला बाकी का पार्ट होगा दैट विल बी द 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर मैंने पूरे में से इतना पार्ट हटा दिया तो मुझे इतना मिल रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 90 माइनस में थीटा, तो एंगल बिटवीन देम है 90 डिग्री माइनस थीटा। कभी कभी इन सम सॉल्यूशन बुक कुछ गाइड होते हैं उसमें 90 नहीं लिखा होता, उसमें भी π/2 लिखा होता, इवन इन मैनी टेक्स्ट बुक यहाँ पे π/2 लिखा होता। तो लेट मी मेक यू श्योर दैट दैट्स नो डिफरेंस, 90 डिग्री एंड π/2 आर सेम, ओके, लेकिन एक्चुअल में π/2 रेडियन। दिस इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ा है तो यू मस्ट नो इट। यहाँ पे π/2 रेडियन लिखो या फिर 90 डिग्री लिखो, दोनों की सेम वैल्यू होती है। 90 डिग्री को ही हम लोग π/2 रेडियन बोलते हैं या फिर π/2 रेडियन को ही हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन बनाओ भाई, अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर होता है 2v नॉट स्क्वायर, यहाँ पे रहा माइनस में दिस इज 2v नॉट इंटू वी नॉट 2v नॉट स्क्वायर। cos ऑफ व्हाट 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अगर हम लोग देखें दिस इज ASTC, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहते, साइन पॉजिटिव रहता, cos एंड tan, ये एक्चुअल में यहाँ पे tan एंड यहाँ पे cos। तो यहाँ पे तो अगर मैंने 90 डिग्री में से कुछ एंगल हटा दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री, ओके, दिस इज 90 डिग्री, इसमें से कुछ भी एंगल हटाया तो मैं इस क्वाड्रेंट में गिरूंगा टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे सारे पॉजिटिव रहते लेकिन कोस तो साइन में ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा, दैट्स व्हाई साइन को पॉजिटिव ले लेना। दिस इज साइन ऑफ एंगल थीटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा। 2v नॉट स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर 0 होता है, क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी? नो, इट्स वैल्यू विल बी नॉट 0 क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ओके, ऑलवेज बोर्ड मैथ्स रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। ये किसके इक्वल? तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। सपोज मैंने दोनों साइड से 2v नॉट स्क्वायर कॉमन लिया, इफ आई ट्राई टू डू दैट, यहाँ पे मेरा 1 बचा, माइनस में यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ एंगल थीटा बचा। अब अगर मैं चाहूँ तो मल्टीप्लिकेशन में है पूरा, यहाँ पे ये इससे एज अ होल मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये तो ब्रैकेट के अंदर है उससे मैटर नहीं करता। तो अगर मैं चाहूँ तो वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर होता है, दिस इज वी नॉट, तो मैं वी नॉट बाहर ले लिया क्योंकि वी नॉट स्क्वायर अब नहीं रहेगा, मैंने वी नॉट स्क्वायर बाहर लिया तो अंडर रूट भी तो होगा, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर होता है वी नॉट, यहाँ पे बचा 2 इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। फाइनल इक्वेशन, शायद नहीं, एक्चुअल में ना मैं बोलता हूँ ये है हमारी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब लगाओ ये वाला इक्वेशन जो हम लोगों ने ड्राइव किया था, वेक्टर एक्स ऑफ द फर्स्ट बॉडी रिलेटिव टू सेकेंड, क्योंकि वेक्टर वी नॉट ऑफ द फर्स्ट बॉडी इन रिलेटिव टू द सेकेंड इनटू टाइम होता है। अब इसकी वैल्यू हमें समहाउ पता चल चुकी है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल थी एंड समहाउ ये पूरी ना इसके इक्वल है। ये क्या है? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर v ऑफ द फर्स्ट, वी नॉट एक्चुअल में यानी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड, ये वही है। तो अगर चाहे तो इसकी जगह ये भी पुट कर सकते, देयर इज नथिंग गोइंग इन दैट। तो भाई कर लो, यू कैन ट्राई। चलो मैंने क्या किया, बस इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब इनटू में टाइम मल्टीप्लाई करो तो टाइम मल्टीप्लाई हो गया। एंड रिमेंबर ये इनसाइड रूट नहीं मल्टीप्लाई हुआ है, दिस इज मल्टीप्लाइड आउटसाइड रूट, क्योंकि इनसाइड तो कर नहीं सकते समहाउ, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा ये है तो दैट इज आउटसाइड रूट। अगर मैं अब चाहूँ इफ आई सी अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ थिंग, इसमें मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर सकता हूँ समहाउ। वी नॉट 25 मीटर पर सेकेंड,
अंडर रूट ऑफ 2 इंटू में 1 माइनस साइन ऑफ 60 क्या होता है, थीटा इज 60, साइन 60 cos 30 के इक्वल होता है, दिस इज 1 माइनस रूट 3 बाई में 2। अब इसमें एज अ होल मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कौन से टाइम पे चाहिए, 1.7 सेकेंड, 70 को 1.7 लिख लेना। अब इसकी जो मेरे हिसाब से ना अप्रॉक्स वैल्यू आनी चाहिए, रिमूव द इक्वल टू सिंबल, हमें जस्ट इक्वल टू नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 3 है। अब अंडर रूट 3 इफ यू ट्राई तो ये बहुत ही लार्ज वैल्यू होती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली। अप्रॉक्स वैल्यू मैं बोलता हूँ ना कि 22 मीटर कुछ आएगा। क्यों मीटर, बिकॉज इट इज एसआई यूनिट। अब क्यों एसआई यूनिट, क्योंकि सारे यूनिट्स एसआई यूनिट में ही थे। भाई ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट बॉडी अकॉर्डिंग टू द सेकंड, मतलब कि 22 मीटर्स। अब अगर चाहो तो यहीं पे मैग्नीट्यूड रख देना। अब मैग्नीट्यूड रखोगे तो इसी का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बॉडी रिलेटिव टू द सेकंड क्या होता है, 22 एंड मीटर होता है, एंड दिस यू कैन डिक्लेयर एज योर फाइनल आंसर। तो at t equals 1.7 seconds that two bodies were 22 meter away from each other. तो finally I can just write here as in the bracket 22 meter and is the correct answer. And finally हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। So finally basically हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है successfully, and now let's move to our further question. So moving to our next question, मतलब कि question number 11, which is basically कि two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g. At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 equals 3 meter per second and v2 equals 4 meter per second horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when the velocity become mutually perpendicular. तो basically इस question में we have to visualize two particles, point like particles, जिसके बीच में distance 0 है. This is something 0 distance. अगर मैंने कोई भी सपोज इसको पार्टिकल 1 सपोज किया, इसको 2 सपोज किया, ये इधर को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v0 और इधर को ये मूव कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी। एक्चुअल में v0 नहीं है, दिस इज समथिंग v1 एंड v2। अब हमें गिवन है कि सपोज दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब कुछ टाइम बाद अगर ऐसे मूव कर रहा है, ये कुछ स्पेस में है, दैट्स व्हाई इफ दिस इज द कंडीशन, ये कुछ नीचे आएंगे एंड एज दे विल बी कमिंग डाउन, कुछ ऐसा इनका पाथ होगा बिकॉज दे आर अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ओके, दैट इज जस्ट जी। तो अगर इस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v-1 and of this particle is v2 dash, तब मुझे बताना है कि at which time, since यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है, ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड इसकी भी वेलोसिटी कुछ ऐसी है एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज 90 डिग्री, मतलब कि v1 dash एंड v2 dash आर परपेंडिकुलर। तो एट व्हाट इंस्टेंट आर दे परपेंडिकुलर, मुझे वही बात बतानी है। तो अगर मैथमेटिक्स याद है, अगर आपको वेक्टर्स याद है, तो यू कैन इजीली टेल दैट, क्योंकि फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर द एंगल बिटवीन देम शुड बी, ओके, द डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में should be of them 0, क्योंकि basically how can I define the dot product, vector v1 dot vector v2, magnitude of vector v1 into में magnitude of vector v2 into में cos of theta, theta is the angle between them। तो यहाँ पे ये लोग नॉन जीरो थोड़ी ना हो सकते, their velocities एक्चुअल में जीरो नहीं हो सकते, their velocities are नॉन जीरो। तब क्या हो सकता है, द एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री हो सकता है, दैट्स वाई एंगल 90 डिग्री हमें दिख रहा है। मतलब बेसिकली इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट बेसिकली 0 ही होगा। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ ना, मेरा v1 डैश जो है v इक्वल्स u प्लस at से, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, इसको लिख लो वेक्टर v1 प्लस में क्या है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g, वेक्टर g इनटू में टाइम t, सपोज टाइम t में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया,
चलो अब करते हैं, क्योंकि टाइम t में कुछ टाइम t में ही इनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो सकती, एंड उस ही टाइम t में क्या हो रहा है, इन द सेम काइंड ऑफ टाइम इंटरवल t, इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल जो थी वेक्टर v2, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बन जाती है वेक्टर v2 डैश। अब इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। If this equals this and this equals this and their dot product is 0, तो their dot product should be also 0. Then you can just try it. तब try कर लेना, their dot product is surely coming out to be 0. चलो इसका और डॉट प्रोडक्ट निकालने का ट्राई करते। अगर मैं वेक्टर के सिंबल्स हटा दूं, चलो मैंने इसको v2 को पॉजिटिव लिया, v1 को नेगेटिव लिया, एंड इफ आई ट्राई दैट, ये जो डायरेक्शंस हैं, तो वेक्टर v1 मेरा सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव v1 बन जाता है, तो ये रहा माइनस v1 इंटू में v2 किसके इक्वल, प्लस में g स्क्वेयर इंटू में t स्क्वेयर विच इज 0। g स्क्वेयर t स्क्वेयर को इधर ले लो, देन माइनस एंड माइनस कैंसिल। अब नाउ यू कैन ट्रांसफर g स्क्वेयर अगेन हियर, t स्क्वेयर की वैल्यू इज v1 v2 बाय में g स्क्वेयर। अब t की वैल्यू चाहिए, इफ़ यू नीड द वैल्यू ऑफ t तो अंडर रूट कर देना। अब अंडर रूट ऑफ v1 v2 तो ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ g स्क्वेयर क्या होता है, सिंपली g भाई में होता है। चलो इस टाइम पे देयर वेलोसिटीज बिकम परपेंडिकुलर, लेकिन हमें डिस्टेंस बताना है, इस टाइम पे क्या डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस मैं लिखता हूँ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एज द मैग्नीट्यूड। इफ आई वांट डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आई डू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो मुझे डिस्टेंस मिलता है, ये किसके इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी इनटू में टाइम। चलो इसके इक्वल, सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट। तो बेसिकली अब इनिशियल वेलोसिटी भी ले सकते हो, देयर इज नथिंग गोइंग इन दैट। तो अब इफ़ वी ट्राई, तब ये तो डिस्टेंस प्लेसमेंट से डिस्टेंस बन जाता है, ये वेलोसिटी से बेसिकली स्पीड बन जाता है। देयर रिलेटिव वेलोसिटी है ही क्या, व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी, ये v2 से जा रहा है, ये v1 से जा रहा है, ये रहा v2। अब क्या रहेगा, v2 माइनस में माइनस v1, डायरेक्शन अपोजिट है। दिस इज व्हाट v1 प्लस v2 या फिर v2 प्लस v1। चलो अब इसको यू कैन राइट, अब टाइम t भी कर देना। व्हाट इज द टाइम t, टाइम t क्या है, दिस इज द अंडर रूट ऑफ v1 v2 बाय में g। अब हमें एक इक्वेशन तो मिल गया, बस क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करना है। v1 क्या है, v2 क्या है, 3 and 4, 3 + 4 7 इनटू में अंडर रूट ऑफ v1 इंटू v2, 3 4 = 12, अंडर रूट ऑफ 12 2√3 आएगा, एंड 2√3 √3 को हम लोग 1.7 ले लेते हैं। दिस इज देन 2 × 1.7 डिवाइडेड बाय में, सपोज मैंने g को 9.8 लिया, दिस इज व्हाट 4.9। अब दिस इज 0.7, 1.7 डिवाइडेड बाय में 0.7, आई कैन राइट 17 डिवाइडेड बाय में 7, सेम रेशियो होगा। इसको डिवाइड करो, पहले तो 2 टाइम्स में, अब पॉइंट लगेगा, क्या बचा 3 बचा। अब सपोज आई ट्राई बाय 4 टाइम्स, क्या बचा 2 बचा। अगेन देन यू कैन ट्राई इन समथिंग 3 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 4 3 एंड ऐसे जाता रहेगा। दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो बेस्ट मेथड क्या है, 4 को हटा के यहाँ पे 5 ही लिख देना, 4 इज रिमूव्ड एंड 5 ही लिख देना, क्योंकि बहुत लंबी वैल्यूज आ सकती हैं, दैट्स वाई राउंड ऑफ कर दो यहीं से भाई। एंड जो मेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, जो मेरी डिस्टेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज जस्ट भाई में 2.5 मीटर, एंड दैट आई कैन रेफर एज माई करेक्ट आंसर। एंड इस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, हम लोगों ने भाई मीटर क्यों लिखा, बिकॉज इट इज एसआई यूनिट ऑफ जस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो एसआई यूनिट ही क्यों, बिकॉज ऑल वैल्यूज वर इन एसआई यूनिट। लेकिन इट इज अ मस्ट कि सारी जो भी कैलकुलेशन हम लोगों ने किया यूजिंग दी यूनिट्स हमें करना था, बट बेसिकली इन दिस आई हैवंट यूज्ड यूनिट्स, ओके बेसिकली। बट इफ यू आर गोइंग इन एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इफ इवन स्कूल लेवल एग्जाम, तो दैट इज अ मस्ट काइंड ऑफ थिंग to put the units. So basically this question is also solved, and basically this was mainly for today, and thank you for watching this very full. Jai Hind, Jai Bharat.